बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने लास्ट जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर उसकी तमाम टाइप्स उस हवाले से हमने पढ़ा, तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे मज़ीद उसके प्रोसीजर के बाद जो यहाँ पे हमारे पास क्रोमेटोग्राम बनता है, उसके बाद आरएफ वैल्यू निकलती है, यूनिट क्या निकलता है, उसका यूजेस क्या हैं, ये तमाम चीज़ों को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस तरह आपका जो चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी के हवाले से वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्रोमेटोग्राम, देखिए आपने चंद चीज़ें पढ़ी, क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, मगर ये आज आपके पास एक टर्म है क्रोमेटोग्राम। अब क्रोमेटोग्राम क्या होता है? द पैटर्न ऑफ स्पॉट ऑन द ड्राइड पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। देखिए जब आपने स्पॉट लगाए उस मिक्सचर के, तो जब आपने उस मिक्सचर के स्पॉट लगाए तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे आपके पास जो है एक सॉल्वेंट मूव किया, वहाँ से उस सॉल्वेंट को आप सॉल्वेंट फ्रंट कहते हो। तो जब आपके पास वो सॉल्वेंट फ्रंट खुश्क हुआ तो वहाँ पे जो इंक थी, जो आपके पास कंपोनेंट थे जो आपने मिक्सचर करके कैपिलरी ट्यूब की मदद से स्पॉट लगाए थे, तो कहते हैं वो क्या हुए, उसका रंग वाजिया होना शुरू हो गया। अब जब आपने खुश्क किया तो आपके पास एक पैटर्न बन गया। जब वो पैटर्न बना तो कहता है उस पैटर्न को आप क्या बोलते हो, क्रोमेटोग्राम। द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन द ड्राइड पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। उसे आप नाम देते हो यहाँ पे क्रोमेटोग्राम का नाम देते हो। अब इसमें डेवलपमेंट क्या है? The spots of separated substances can be seen on paper if the substances are colored. अगर आपके पास वो जो substances आपने कैपिलरी ट्यूब की मदद से स्पॉट लगाए थे, आपने वहाँ पे जिनके जरिए से आपने ये रिएक्शन करना शुरू किया था, अगर तो वो रंग वाले हैं, अगर वो कलर्ड हैं, तो जैसे ही सॉल्वेंट मूव करेगा तो उनका एक पैटर्न शो होगा जिसे आप नाम देते हो यहाँ पे क्रोमेटोग्राम का। तो दूसरा यहाँ पे कहता है अदरवाइज, अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, फिजिकल और केमिकल मेथड आर अप्लाइड ऑन पेपर टू आइडेंटिफाई स्पॉट ऑफ सब्सटेंसेस। अगर आपके पास सब्सटेंसेस कलर्ड नहीं है तो फिर तो आपको एक क्रोमेटोग्राम बनाना ही पड़ेगा, पैटर्न बनाना ही पड़ेगा। तो पैटर्न बनाने के लिए फिर आपको या तो फिजिकल या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल मेथड अपनाना पड़ेगा, जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई द स्पॉट। ठीक है, आइडेंटिफाई स्पॉट आपके पास यहाँ पे वो आइडेंटिफाई होगा, वाजिया होगा कि आपके पास कौन सा स्पॉट है। ये दो डेवलपमेंट आपने जरूर याद रखनी है। रिटार्डेशन फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे आप नॉर्मली आप क्या बोलते हो, आर एफ वैल्यू। आर से मुराद रिटार्डेशन, एफ से मुराद फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके पास, आर एफ वैल्यू। यहां पे इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन। बेस लाइन से अगर कोई कंपोनेंट मूव करता है उसके दरमियान में डिस्टेंस, उसके दरमियान में रेशो, और टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। अगर कंपोनेंट बेस लाइन से मूव करे वो, और अगर आपके पास सॉल्वेंट बेस लाइन से मूव करे वो, दोनों के दरमियान में जो रेशो बनती है उसे आपने नाम देना है यहाँ पे रिटार्डेशन फैक्टर का। दोबारा सुन ले, कहते हैं ऐसी रेशो, ऐसा तनासुब या दो चीजों के दरमियान में मुकाबला, वो क्या है, चलेंगी वो सारे के सारी बेस लाइन से। ठीक है, बेस लाइन आप उसे बोलोगे जहां पे आपने स्पॉट लगाए थे कंपोनेंट्स के। और अगर कंपोनेंट जो है बेस लाइन से मूव करता है, यानी कि कंपोनेंट के जहां पे हमने स्पॉट लगाए थे उसके नीचे जो जहां पे पेपर आपके पास खत्म होता है वहां पे उसे क्या बोलोगे, बेस लाइन। तो कहते हैं वहां पे आपके पास क्या है, सॉल्वेंट बेस लाइन से मूव करेगा और दूसरा जो इंक के स्पॉट है वो भी क्या करेंगे, बेस लाइन से मूव करेंगे। तो दोनों के दरमियान में जो रेशो आएगी उसे आप यहाँ पे बोलोगे रिटार्डेशन फैक्टर, या आप इसे सिंपली क्या बोलते हो, आर एफ वैल्यू। अब अगर इसका हम मैथमेटिकल फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या है,
RF is equal to distance traveled by a component from the original spot and distance traveled by a solvent from original spot। फर्क देखें दोनों में क्या है, दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और ओरिजिनल स्पॉट है, ओरिजिनल स्पॉट सेम है। फ़र्क ये है कि ऊपर वाले हिस्से में आपके पास कंपोनेंट है और नीचे आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो जब भी आप इसे याद करें तो रटा लगाने के बजाय क्या कर लें, कंपोनेंट को आपने हमेशा ऊपर लिखना है और सॉल्वेंट को आपने हमेशा नीचे लिखना है। और अगर इस तरह भी नहीं याद होता तो आप इसे अल्फ़ाबेटिकली याद करें। C अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है, S बाद में आता है। तो कंपोनेंट है तो कंपोनेंट जो है आपके पास बटे के ऊपर आएगा और सॉल्वेंट उसके नीचे आपके पास मौजूद होगा। तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी RF की, जिसे आप नाम देते हो रिटार्डेशन फैक्टर का नाम देते हैं। यूनिट क्या है, RF वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती। वजह क्या है, देखिए आपने अभी ये पढ़ा द रेशो, डेफिनेशन में पूरी नहीं पढ़ता, मगर इसमें सिर्फ क्या है, एक वर्ड है द रेशो। अब इस रेशो से मुराद है कि जब भी किसी दो वैल्यूज की रेशो होती है तो वो हमेशा क्या करती है, दोनों यूनिट्स को कैंसिल आउट करती है। जब वो कैंसिल होती है तो क्या कहता है, सिंस इट इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, एक जैसी क्वांटिटीज की रेशो है, जब ये रेशो होगी तो फिर इनकी कभी भी यूनिट नहीं होगी, यानी कि RF वैल्यू की यूनिट यहाँ पे नहीं होगी। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन RF वैल्यू, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला और इसके हवाले से जो यूनिट है उस हवाले से यहाँ पे पूछा जाता है। यूजेस क्या है, इट इज़ यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में जो उसकी तैयारी होती है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो उसकी तैयारी की जाती है, वहाँ पे इस्तेमाल होने वाली जो क्रोमेटोग्राफी है वो आपके पास यही है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ दूसरा आपके पास इसका इस्तेमाल, ये यूज़ होता है फॉर सेपरेशन, अलहदा करने, आइसोलेशन, ये भी सेपरेट करना दो चीज़ों को जुड़े हुए, प्योरीफिकेशन, प्योरीफाई करना, ना खालस चीज़ों को निकाल देना और खालस चीज़ें लेके आना, ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। दो आपके पास यहाँ पे यूज़ हो गए, यूजेज आ गए, एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस और दूसरा आपके पास क्या है, सेपरेशन, आइसोलेशन और प्योरीफिकेशन करने के हवाले से आपके पास ये सारे प्रोसेस है सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर से। तीसरा यहाँ पे यूज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, हम इसे पहले लेक्चर में पढ़ चुके। क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्वालिटी को मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी ऐसी क्रोमेटोग्राफी है जिसमें आपने क्या करना है, क्वांटिटी को भी मेजर करना है और क्वालिटी को भी क्या करना है, यहाँ पे मेजर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनते हैं वो क्या है, व्हाट इज RF वैल्यू, उसकी डेफिनेशन लिखें और उसके बाद उसका फार्मूला लिखें तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। राइट डाउन द यूनिट ऑफ RF वैल्यू, RF वैल्यू की यूनिट क्या होती है वो भी आपने लिखना है। तो इसकी यूनिट कोई भी नहीं होती, वजह क्या है, ये रेशो है तो रेशो की हमेशा यूनिट नहीं होती है आपके पास। तो ये था हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी के हवाले से। यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हुआ। होपफुली आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में जो है मसला दरपेश है, समझ नहीं आ रही या आप कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें जो है बाय कमेंट जो है पूछ सकते हैं। आप जहाँ पे लाइव लेक्चर हमारे अभी चल रहे हैं, जैसा कि अभी चल रहा है लाइव आपका हमारा लेक्चर, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करें तो इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई मसला दरपेश है तो होपफुली आपको चैप्टर नंबर 2 जो है मुकम्मल विद कॉन्सेप्ट जो है समझ आ चुका होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अगर इस चैप्टर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए करना जो है किसी भी मुश्किल का बायस नहीं बनेगा, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, बाआसानी MCQs शॉर्ट क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमें जो है नेक्स्ट लेक्चर तक जो है इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।